जिंदगी में एक ऐसा भी समय आता है जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त पूजा माधव आज मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसे सुनाते हुए शायद मुझे बहुत ही मायूस महसूस हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इस काम से बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है, बहुत लोगों को हिम्मत मिल सकती है। इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ कि अपने ही जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे मैं आगे बढ़ी और मैंने अपने बुरे दिनों को पीछे छोड़ दिया। गाइस, बात है उन दिनों की जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं, घर की सारी जिम्मेदारियां, दोनों बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च, सब कुछ, इन सब को सोच सोच के मैं बहुत ही परेशान थी और मेरे अंदर मुझे यूं फील हो रहा था कि पता नहीं भाई क्या होगा, कैसे मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी तो मुझे मेरे दिमाग में आया और मेरी मम्मी ने भी कहा कि अगर तू इस बुरे और मुश्किल समय से निकलना चाहती है तो अपनी ट्यूशन क्लास शुरू कर। मम्मी की बात मानते हुए मैंने धीरे धीरे ट्यूशन क्लास शुरू करी। मुझे लगता था कि भाई पता नहीं कोई अपने बच्चों को भेजेगा या नहीं। शुरुआत में गाइस दो 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 बच्चे, एक दो बच्चे ऐसे आने लगे, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे पास बहुत सारे बच्चे का 5 भी 7 भी ऐसे होने लगे। और मैंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में ही अपना ये ट्यूशन देना स्टार्ट किया था शुरुआत में। आज मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए। लेकिन गाइज आजकल गली गली में ट्यूशन हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। लेकिन आपको पता ही होगा भाई, जहाँ पे बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, लर्निंग अच्छी होगी, तो पेरेंट्स भी देखते हैं कि भाई क्या हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ाते हो, आप अच्छे से बच्चों को लर्निंग कराते हो, तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है और वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था गाइस, बच्चे थोड़े थोड़े आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे बच्चे आने लग गए। और मैंने नर्सरी टू फिफ्थ, सिक्स टू टेंथ, दो बैच बना के पढ़ाना शुरू किया, जिसमें मैं छोटे बच्चों को पहले पढ़ाती थी और उसके बाद दूसरे बैच में छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता चला गया। और जैसे कि मेरे घर का खर्च, मेरे बच्चों की पढ़ाई, और घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरे घर का खर्च सही से चलने लग गया। और जो दुख भरे मायूसी भरे दिन थे वो धीरे धीरे करके बीतने लगे। गाइज, मुझे धीरे धीरे इस चीज़ से पता भी नहीं चला कि कब मैं अपने अब मतलब अपने आप को थोड़ा सा अ, हिम्मत दे के मतलब आगे बढ़ाया मैंने। और अपने आप को मैं बहुत ही मजबूत महसूस कर रही थी, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ी हो रही थी। गाइस, शुरुआत में तो मेरे साथ हुआ था कि मेरे हर रिश्तेदार, मेरे जो ला फैमिली है उस तरफ से तो मुझे कोई सपोर्ट कभी मिला ही नहीं। मेरी शादी के जस्ट बाद ही मतलब मेरे किसी तरह का कोई सपोर्ट मुझे अपने ससुराल में कभी भी नहीं मिला। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो हर आदमी मतलब एक दो दिन जो भी, जब तक हवन नहीं हुआ था तब तक जो भी आ रहा था वो यही कह रहा था कि भाई हम तेरे साथ हैं, तू जब भी बुलाएगी हम आ जाएंगे, हम हमेशा तेरे साथ खड़े हैं, यूं है वो है। मतलब बहुत सारी बातें जो लोग करते हैं। लेकिन गाइज उस वक्त मुझे भी ये लग रहा था कि भी ये लोग सच में मेरा साथ देंगे, और मतलब सारी बातें मुझे सच लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे दुनिया की हकीकत समझ आने लगी। मैं पहले जैसी मैं हूँ वैसा ही सबको समझती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। जिस नज़रिए से मैं दुनिया को देख रही हूँ वैसी दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। गैस, धीरे धीरे मेरे सारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे सास ससुर और भी आसपास का जो भी मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स थे, सब दूर हो गए। आज एक ऐसा समय है गाइस कि आज एक भी रिश्तेदार या कोई भी बंदा फोन तक करके ये नहीं पूछता कि भी हमारा क्या हाल है, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं या
खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कुछ भी ऐसी कोई भी मतलब फ़ोन करके भी कोई नहीं पूछता है कि भी हम कैसे, हमारा हाल चाल तक नहीं लेता है कोई। और उस वक्त सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई हम हमेशा तेरे साथ हैं, तू जब बुलाएगी और जब हम खड़े रहेंगे। लेकिन जीवन में गाइस कभी भी ऐसी परिस्थिति मेरे ही साथ नहीं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, जिनके साथ शायद ऐसी चीज़ें जीवन में घटित हुई होंगी। तो उनको भी ये चीज़ पता होगी, क्योंकि गाइस कहा जाता है, हमारे हरियाणा में भी एक कहावत है कि भाई जिसका लग गए वो जाने, मतलब जा तन लागे वो जाने, वा तन जाने। मतलब जिसके साथ जो चीज़ें गुजरती हैं बीतती हैं, उसी इंसान को उन चीज़ों का एहसास होता है। बाकी लोगों को तो यूं ही लगता है गाइज कि भाई सब ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब किसी एक इंसान के साथ ये सब चीज़ें घटित होती हैं, तो उसका ही अंतर्मन जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे उसने इन सारी परिस्थितियों का सामना किया है। तो गाइस धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को संभाला, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। आज मेरे पास बच्चे आते हैं, अगले व्लॉग में मैं आपको अपने ट्यूशन वाले बच्चों से मिलाऊंगी भी और उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी। और अभी हाल फिलहाल में गाइस सबका रिजल्ट आ चुका है, तो सभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चों का अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस रहा अपने एग्ज़ाम्स में। बहुत ही अच्छी मतलब उन्होंने परसेंटेज प्राप्त करी है अपने एग्ज़ाम में। तो गाइज मैं मेरा ये व्लॉग बनाने का यही मकसद है कि मेरी इस कहानी को सुन के मेरे जैसी और भी जो औरतें हैं उनको भी हिम्मत मिले और वो भी अपनी मतलब जिंदगी के इस अंधेरे को हटाने के लिए मजबूती से खड़ी हों और अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने आप को इम्प्रूव करे। और किसी भी काम की शुरुआत छोटे से ही होती है गाइस, जब धीरे धीरे ही सब आगे बढ़ता है। हमेशा ये मत सोचो कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम की शुरुआत तो करो। जब हम शुरुआत करते हैं तो आगे ज़रूर बढ़ते हैं गाइस। और जैसे कि मैं अपना ही बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे कैसे मतलब अपने बुरे समय को भी गुजारा, कैसे कैसे मैंने अपना गुजारा किया। शुरुआत में गाइस जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद जैसे जैसे लोग दूर होते चले गए, वैसे ही मेरे सास ससुर ने भी एक दिन सारा अपना जैसे घर का सामान होता है, रसोई का सामान होता है, वो सब लेके आए। और अपना अलग से जैसे हमारा बैठक है घर में, दो कमरे हैं, एक बैठक है, तो उन्होंने बैठक में लाके सारा सामान रख लिया था और दरवाज़ा बंद कर लिया था। हमारी तरफ जो अंदर की साइड हमारा दरवाज़ा है उसे बंद कर लिया था। शाम को जब मैं खाना बनाने लगी तो हमारे जो आटे का टैंक होता है उसमें आटा तक नहीं था। तो मैंने भाई ये दरवाज़ा तो बंद कर लिया था इधर से, तो मैं दूसरी तरफ के दरवाजे से वहाँ बैठक में अंदर गई। तो वहाँ मेरे ससुर बैठे थे, मैंने कहा पापा आटा तो है नहीं भाई, तो मैं इसमें से ले जाती हूँ गूंदने के लिए, जो उन्होंने ला के रखा था। तो मैं वहाँ से एक बाउल में भर के ले आई थी आटा और वहाँ लेके आके मैं रोटी बनाने लगी। उसके बाद थोड़ी देर में ही मेरी सास आ गई थी, वो शायद चींटियों को आटा वगैरह डालने गई हुई थी। तो आते ही भाई हमारे मेरे ससुर ने कहा था कि भाई वो आटा लेके गई है, तो मेरी सास ने कहा था कि तू मना नहीं कर सकता है, किस लिए लेके गई है, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमारे बस की नहीं है, ठीक है तो बोल देना। तो मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और मैं जैसे कि आटा गूंद रही थी, तो उन्होंने सीधे मुंह ही मुझे ये कह दिया था कि हमारे बस की नहीं है, अपना कर और देख, कर रहना है रह, नहीं तो जा यहाँ से। ये शब्द सुनने को मिले थे गाइस मुझे अपने सास ससुर से। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि सेल्फ डिपेंड बनो, छोटे से शुरुआत करो, आगे बढ़ो, अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आप जीवन में किसी के भरोसे ना बैठे रहें। अपने बच्चों का लालन पालन आप खुद से कर सकें, अच्छे से कर सकें, ताकि जीवन में आपको सर झुकाना ना पड़े, अपना किसी के आगे आपको अपना हाथ ना फैलाना पड़े। तो गाइज मेरा ये मतलब वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कैसे मैंने अपने बुरे समय को बिताया, वैसे ही मुझसे अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है, किसी एक बहन का घर भी सुधर जाता है, कोई एक बहन भी
कोई एक औरत भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, आगे बढ़ती है, तो मैं ये समझूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा। तो गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा लगा मेरे रियल लाइफ का ये किस्सा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाइज, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो गाइज मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के सहारे मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगी। उनकी जो जिम्मेदारियां मुझे मेरे पति सौंप के चले गए हैं, उन्होंने वो तो अपनी जिम्मेदारियां निभा के जा चुके हैं, लेकिन जो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको मैं अच्छे से निभा पाऊँ। इसलिए गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें गाइज, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आपका प्यार भरपूर हमें मिलता रहे। और ऐसे ही सच्चे मेरे जीवन से जुड़ी हर किस्से को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज अंत में यही कहूँगी, सेल्फ डिपेंड बनो, आगे बढ़ो, छोटे से शुरुआत करो, एक दिन बड़े मुकाम पर ज़रूर पहुँचोगे। और इसी उम्मीद में मैं भी एक रास्ते पर चल पड़ी हूँ गाइज। तो कीप इट अप गाइज, और राधे राधे।